बीजेपी की बम्पर जीत। गुजरात से बंगाल को संदेश। नहीं, देखिए, अब मैं आपको ये बोलूँगा कि 40-50 साल गुजरात में भी भाजपा को कोई हटा नहीं सकता, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? जो भी है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जो जहाँ पे मजबूत है, जो लोग जिन पार्टीज़ को पसंद करती है और जो लोग काम करते हैं जिनके लिए, उस हिसाब से पार्टी रहती है। मैंने ओबियसली बोला है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली बंगाल में, तो मेरा यही स्टैंड है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि लोग जो कैडर है, जो लोग हैं, वो काम करते हैं वहाँ पर। इसी तरह गुजरात में अगर देखेंगे तो गुजरात में लोग काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पे लोग काम करते हैं, उस हिसाब से वोट होता है। मैंने वही कहा आपको, मेरा जो जवाब है कि आप देखिए यहाँ के डेवलपमेंट, अगर यहाँ के लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, तो उस हिसाब से सरकार रहेगी गुजरात में। सुना आपने, ये महज किसी वोटर या नेता का बयान नहीं है, बल्कि ये उन यूसुफ पठान का स्टेटमेंट है जो बंगाल से टीएमसी के सांसद हैं। उस बंगाल से जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त लड़ाई है। लेकिन वही यूसुफ पठान जब गुजरात में अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो वो बीजेपी के गुजरात में धाक की खुलकर तारीफ करते हैं। निकाय चुनाव के नतीजों के पहले उनके इस बयान ने साफ कर दिया था कि इस बार क्या होने वाला है। निकाय चुनाव 2026 में बीजेपी की सिर्फ जीत नहीं हुई है, एक ऐसी कहानी लिखी गई है जिसने राजनीति की पुरानी परिभाषाओं को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी की सुनामी ने विपक्ष को साफ कर दिया, 15 के 15 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो गया। एक तरफ बीजेपी की बम्पर विजय तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी जीतें भी सामने आई हैं जिन्होंने लोगों के दिल भी जीते हैं। गोधरा जैसे संवेदनशील शहर में जहां मुस्लिम बहुल इलाके से एक हिंदू महिला जीती हैं, वहीं मेहसाणा में 28 साल तक चाय पिलाने वाला एक चपरासी का पार्षद बनना, ये सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं हैं, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर जहां हर किसी की पहुंच है। लेकिन इसके लिए जज्बा और हौसला तो चाहिए ही। तो चलिए पहले आपको निकाय चुनाव का आंकड़ा बता देते हैं। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने इस बार भी न सिर्फ दबदबा साबित किया बल्कि इतिहास भी रच दिया है। बीजेपी ने सभी 15 नगर निगमों में जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। अहमदाबाद नगर निगम में पार्टी ने एक शहरी राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। राजकोट में नगर निगम की 72 सीटों में से बीजेपी ने 65 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। राजकोट जिला पंचायत की 36 सीटों में बीजेपी ने 34 सीटें जीतकर विपक्ष को लगभग साफ कर दिया। तालुका पंचायतों में भी बीजेपी का दबदबा साफ देखने को मिला। धोराजी, जेतपुर, गोंदल, कोटड़ा, सनाड़ी, लोरिका, पड़धरी, जसदड़, विंशिया और जामकंडोरना समेत ज्यादातर पंचायतों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। उपलेटा में मुकाबला बेहद कांटे का रहा और नतीजा टाई पर खत्म हुआ। कुल मिलाकर बीजेपी ने 11 में से 10 तालुका पंचायतों में जीत हासिल की। सबसे बड़ी जीत गोंदल सिविक बॉडी में देखने को मिली, जहां बीजेपी ने सिर्फ 44 सीटों पर जीत हासिल की। पूरे राजकोट जिले में बीजेपी ने 202 में से 155 सीटें जीतकर अपनी मजबूत पकड़ और संगठनात्मक क्षमता को दिखाया। तो ये रहे आंकड़ों की बात, लेकिन इस चुनाव की असली चर्चा तो कहीं और ही है। इन नतीजों के पीछे छुपी कई कहानियां। अब गोधरा शहर का ही देख लीजिए। इसका एक संवेदनशील इतिहास है। आजादी के बाद से लेकर 2002 तक ये शहर कई बार सांप्रदायिक तनाव और दंगों का गवाह रहा है। ऐसे शहर में अगर कोई नई मिसाल कायम होती है तो वो अपने आप में बड़ी खबर बन जाती है। वार्ड नंबर 7 पूरी तरह मुस्लिम बहुल इलाका, जहां एक भी हिंदू मतदाता नहीं है, लेकिन इस बार यहां जो हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। अपेक्षा सोनी, एक हिंदू महिला ने इस वार्ड से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। ये जीत सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं है, ये भरोसे, बदलाव और सामाजिक एकता की जीत है। अपेक्षा सोनी ने खुद कहा, गोधरा ने कई दंगे देखे हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जिताया है।
ये कौमी एकता की एक मिसाल है। उनका ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि उस बदलते सामाजिक माहौल का संकेत है जहां लोग अब धर्म से ज्यादा काम और भरोसे को महत्व देने लगे हैं। अब बात उस कहानी की जो शायद इस चुनाव की सबसे प्रेरणादायक कहानी है। मेहसाणा नगर निगम के वार्ड नंबर 13 से जीत दर्ज करने वाले रमेश भाई भील, एक ऐसा नाम जो पहले शायद ही किसी ने सुना हो। पिछले 28 सालों से बीजेपी के कमलम कार्यालय में चपरासी के रूप में काम करने वाले रमेश भाई का काम था नेताओं और कार्यकर्ताओं को चाय पानी देना। लेकिन इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें उम्मीदवार बना दिया है और रमेश भाई ने उस भरोसे को जीत में बदल दिया है। 50 साल के रमेश भाई, जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, अब एक पार्षद बन चुके हैं। नामांकन के समय उन्होंने कहा था, मैंने 28 वर्षों तक पार्टी की सेवा की है। अब पार्टी ने मुझे जनता की सेवा का मौका दिया है, मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उनकी जीत इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में अब सिर्फ बड़े चेहरे ही नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं को भी पहचान मिलने लगी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष का कमजोर प्रदर्शन क्या संदेश दे रहा है। साफ है कि जहां बीजेपी की जीत ने उसकी संगठनात्मक ताकत को साबित किया है, वहीं कांग्रेस और आप का कमजोर प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है। क्या विपक्ष जनता के मुद्दों से कट गया है? क्या स्थानीय स्तर पर नेतृत्व की कमी है या फिर बीजेपी का मजबूत ग्राउंड नेटवर्क विपक्ष पर भारी पड़ रहा है? वैसे एआईएमआईएम और सपा की एंट्री ये जरूर दिखाती है कि कुछ नए खिलाड़ी मैदान में हैं, लेकिन वो अभी भी सीमित प्रभाव तक ही सिमटे हुए हैं। इस चुनाव से जो सबसे बड़ा संदेश निकल कर आता है वो ये है कि भारत की राजनीति अब सिर्फ जाति और धर्म पर नहीं टिकी है बल्कि भरोसे, काम और जमीनी जुड़ाव पर शिफ्ट हो गई है। गोधरा में एक मुस्लिम बहुल इलाके का हिंदू महिला को चुनना, मेहसाणा में एक चपरासी का पार्षद बनना, ये दोनों घटनाएं इस बदलाव की मजबूत मिसाल है। गुजरात निकाय चुनाव 2026 की नतीजे सिर्फ एक राजनीतिक जीत या हार की कहानी नहीं है, ये उस भारत की झलक है जो धीरे धीरे अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ रहा है। जहां एक तरफ राजनीतिक दलों के लिए ये संदेश है कि उन्हें जमीनी स्तर पर काम करना होगा, वहीं समाज के लिए ये संकेत है कि अब वोट सिर्फ पहचान के आधार पर नहीं बल्कि भरोसे और काम के आधार पर डाले जा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।